पिंटू और निदान छोटा बच्चा, हम लोग महात्मा के व्यवस्था के लिए माधुपर उपासना में गए और वहाँ पे जाके हमने महात्मा को पूछा, हमको सेवा का मौका दीजिए। बहुत अनुग्रह करने के बाद, बहुत महात्माओं को अनुग्रह करने के बाद भी उन्होंने हमको सेवा का मौका नहीं दिया। फिर भी कंटिन्यू हमने उनको अनुग्रह करते करते, निदान जो हमारे साथ छोटा था उसने भी अनुग्रह किया। तब महात्मा ने बोला कि एक महात्मा रूम में है, आप जाके उनको पूछो। फिर हम उनके पास गए और उनके पास जाके हमने उनको भी पूछा तो उन्होंने भी हमको मना किया। फिर भी ज़्यादा अनुग्रह करने के बाद उन्होंने हमको सेवा का मौका दिया। हमने उनके साथ करीबन 30 से 45 मिनट्स तक हमने उनकी व्यवस्था की, सेवा की। और वहाँ पे जब बात हम जब करते करते पता चला कि वो तो उनको 3 दिन से तो बुखार ही आ रहा था और उसी दिन वो 10 से 15 किलोमीटर बिहार करके यहाँ पे आए थे। फिर भी हमको सेवा का मौका नहीं दे रहे थे। कैसे ग्रेट हमारे संत हैं, महात्मा हैं। हमको ऐसा उस दिन हम फीलिंग हुआ कि हम घर पे बैठे रहते हैं, गपशप मारते हैं और 5 मिनट हम उपासना में जाके महात्मा को पूछे कि आप हमको सेवा का मौका, हर एक एक्चुअली में तो हर महात्मा को नीडेड है, जरूरत है इस व्यवस्था की, बट हम दे नहीं पाते टाइम। ये हमारा एक अभाग्य है कि हम उनको नहीं दे पाते हैं। फिर महाराज साहब कुछ जयंती भाई ने महाराज साहब की कुछ पॉइंटिंग भी दिए। महाराज साहब को पॉइंटिंग बहुत अच्छे लगे और महाराज साहब ने फिर महाराज साहब से हमने जाकर विनती की कि हमें अगली बार और मौका दे, ऐसा कुछ भी हो जिससे हम आपकी सेवा कर सके। उस दिन हमको बहुत अच्छा फील हुआ। हमको लगा कि हमको 15 दिन में 10 दिन में एक बार महाराज साहब के पास शाम को जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, ये हम सबका फर्ज है और हमें सबको ये फर्ज निभाना चाहिए। हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घर पे जाके एसी ऑन करके बैठ जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं या कोई मसाज सेंटर चले जाते हैं। पर अपने गुरु भगवंतों का क्या कभी सोचा है? नहीं। फिर हमने यह सोचा कि आखिर में उनके भी तो हाथ पैर दुखते होंगे, वो भी तो इतना प्यार करते हैं, तो चलते हैं महाराज साहब जी के साधु साध्वी जी को पूछते हैं कि उनकी क्या जरूरत है। तो वैसे मैं और हीना बहन हम दोनों गए और महाराज साहब जी को पूछा, साध्वी जी को पूछा, पर उन्होंने ना बोल दिया। और फिर हमने बहुत आग्रह किया, तभी उन्होंने बोला कि ठीक है कि थोड़ा मसाज कर दीजिए। और तब मसाज करते करते पता चला कि उसी दिन प्रतिक्रमण में उनका ये हाथ इतना सुन्न हो गया कि औघा तक भी पकड़ नहीं पा रहे थे। देखा, ये बड़ापन है अपने साधु जी और साध्वी जी का, इतना पेन सहन करते हैं, बट ये अपना फर्ज है कि अपन जाए। उनका हाथ इतना दुख रहा था कि वह प्रतिक्रमण में औघा तक भी नहीं पकड़ पा रहे थे। उन्होंने यह तक भी पूछा हमको कि क्या आपको किसी ने भेजा है? हमने कहा नहीं, हम हमारे हिसाब से ही आए हैं। तो 3-4 दिन तक उनका इतना ये मसाज किया और उनकी हालत ऐसी थी कि जहाँ पे हाथ लगाए, जहाँ पे मसाज करे, वहाँ पे पेन ही था। यह चीज हमको घर पे बैठ के रियलाइज नहीं होगा भाइयों, हमको जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और शायद वह ना भी बोलेंगे तो हमको थोड़ी उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। आखिर में यही तो है जो हमको मार्गदर्शन दे के हमारे जैनत्व को बढ़ाएंगे, तो हमको इनके सपोर्ट में रहना ही पड़ेगा।